नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स देखा था किस तरीके से भारत में शुरू हुआ, और मोदी जी का जो क्विड प्रो को है वो शुरू हुआ। लेकिन ये जो क्विड प्रो को है, यानी कि आप मेरी पीठ सहलाएंगे, हम आपकी पीठ सहलाएंगे, ये भारत में नहीं बल्कि ये अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भी इसको बखूबी करते हैं। और उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। अब खबर क्या है? प्रो पब्लिका नाम की एक मैगजीन है जिसमें ये पूरी कहानी आई, और जिससे कि ये पता चला कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने $100 मिलियन एक ऐसी कंपनी में लगाया जो कि एक नॉर्मल सी स्टार्टअप थी, लेकिन उसकी एक क्रोनोलॉजी है। और उस क्रोनोलॉजी को आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस क्रोनोलॉजी में क्या हुआ है। अब प्रशांत कनौजिया जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका एक ट्वीट है, उसमें उन्होंने इस क्रोनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए प्रशांत कनौजिया क्या लिखते हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया था? पहले अंबानी को टारगेट करना शुरू किया। Trump administration targeted Ambani and later secured $100 million फॉर जूनियर ट्रंप बैक्ड रिफाइनरी, यानी कि एक ऐसी रिफाइनरी जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे उसको सपोर्ट करते थे, उसके लिए $100 मिलियन का डोनेशन कहा जाए, या उन्होंने कहा कि $100 मिलियन का सपोर्ट किया अंबानी ने। ये चीज सामने आई है, उसके पीछे की क्रोनोलॉजी है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज पेज $10 million development fee to the Trump organization for a Mumbai real estate project. Later that year, Ivanka Trump attends Anant Ambani's high-profile pre-wedding bash in India. Mukesh Ambani travels to Washington, D.C. for Donald Trump's second inauguration, scoring access to a private reception to congratulate the incoming president face-to-face. Tensions flare. Frustrated by India buying discounted Russian oil, President Trump doubles the tariffs on India to 50%. Trump's trade advisor publicly blasts India's politically connected energy titans for funding Putin's war machine. Donald Trump Jr. flies to India. अब डोनाल्ड ट्रंप के बेटे इस बार इंडिया आते हैं. He flies to India. He meets Anant Ambani. The two tour a private zoo and perform a traditional Gujarati folk dance together. Behind the scenes, a secret deal is being wired. The Trump administration strikes a trade deal, slashing the 50% tariffs, reportedly hands Reliance a license to buy Venezuelan oil, and grants India a sanctions waiver to purchase Russian crude. An obscure Texas startup called America First Refining announces a massive $100 million investment from Reliance. President Trump personally celebrates the deal on Truth Social, thanking Ambani for the tremendous investment. ProPublica uncovers that Donald Trump Jr. secretly held a stake in that exact Texas startup. अब कितने लोगों को यह पता था कि मुकेश अंबानी ने $100 मिलियन लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की रिफाइनरी में? और इसके पीछे पूरी एक क्रोनोलॉजी है जो कि प्रशांत कनौजिया ने आपको समझाई। इस पूरी और ये पूरी कहानी प्रो पब्लिका में छपी। भारत के कितने जर्नलिस्ट हैं जिनको ये पता होगी, अच्छे अच्छे बिजनेस कवर करने वाले लोग। कई लोग तो ये भी जाना जाता है कि रिलायंस के पेरोल पर रहते हैं। कितने कॉर्पोरेट राइवलरी में जर्नलिस्ट एक दूसरे की स्टोरी करते हैं, उनके पास ये स्टोरी रही थी। प्रो पब्लिका ने ये स्टोरी छापकर आज क्या साबित किया है, और ये जो क्विड प्रो को डील है अंबानी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, ये क्या कहती है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इस प्रो पब्लिका की स्टोरी पर क्या कहा जाए? ये जो क्विड प्रो को है, इसको कैसे समझा जाए भारत के कॉन्टेक्स्ट में? जी नीलू जी, होता यह है कि नया नया आप जब नाम ले आती हैं कार्यक्रम में कि प्रो पब्लिका कोई है, तो लोगों के मन में सवाल उठता है कि हमने अमेरिका का CNN का तो नाम सुना है, फॉक्स न्यूज का तो नाम सुना है, ये प्रो पब्लिका कहाँ से आ गया, ये क्या अखबार है, कोई ढंग का अखबार भी है कि नहीं है, कोई इसमें क्या कहते हैं क्रेडिबल अखबार भी नहीं है या नहीं है। तो पहले सबसे पहले ये बता दें कि पत्रकारिता में ना एक नोबेल प्राइज दिया जाता है, पत्रकारिता का नोबेल उसे दिया जाता है, पुलिट्जर प्राइज बोला जाता है। और प्रो पब्लिका एक ऐसा अखबार है जिसमें सबसे ज्यादा पुलित्जर विजेता पत्रकार काम करते हैं। इसका मतलब प्रो पब्लिका जो है, भले आपने नाम नहीं सुना हो, लेकिन विश्वसनीयता के मामले में, किसी कहानी को निकालने के मामले में दुनिया का सर्वोच्च और सबसे ज्यादा पुलित्जर प्राइज विजेता वो अखबार का समूह है।
तो दूसरी बात यह कि इन्होंने, ये पब्लिका ने स्टोरी जो आप कह रहे हैं वो स्टोरी नहीं छापी है। रिपब्लिका ने स्टोरी सार्वजनिक करने से पहले उस स्टोरी पर अमेरिका के जो खिलाड़ी हैं और भारतीय जो खिलाड़ी हैं, दोनों से वो प्रतिक्रिया मांगते हैं। और जब प्रतिक्रिया मांगते हैं तो अमेरिकी खिलाड़ी कहते हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो सही है, जो आपने बताया है वो सही है, उसमें कोई हम झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन उसमें जो भारतीय खिलाड़ी है वो इस स्टोरी पर पूरी तरह से चुप है, वो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। इसी से आपको पता लगता है कि ये स्टोरी कहाँ जा रही है। अब दूसरी बात, ये है क्या खेल? हाँ, खेल सीधा सीधा ये है कि ट्रंप साहब अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में पूंजीवाद है। पूंजीवाद का मतलब कोई भी अगर अपनी पूंजी लगाता है अमेरिका में, चाहे वो $5,000 का, आपको पता होगा आज जो फेसबुक मार्क जुकरबर्ग चलाते हैं, वो 1990 के दशक में अपने गैरेज में $1,000 से उन्होंने शुरू की थी। लेकिन वो $1,000 से भी शुरू की थी तो अगर, क्योंकि वो किसी काम के लिए उसने पूंजी लगाई है, तो वहां की सरकार आपकी पूंजी को, जो कैपिटल लगाता है, उसकी पूरी रक्षा करती है। वो कैपिटल की रक्षा करती है, चाहे आपने $1,000 लगाया हो या 1,000 मिलियन डॉलर लगाया हो। तो वो ये वहां का अमेरिका का सिस्टम है। भारत के सिस्टम में नहीं है कि भारत में अगर किसी ने $5,000 की रेहड़ी पटरी लगाई है तो पुलिस वाला आके उखाड़ के लेके चला जाता है। लेकिन आप अगर 5,000 करोड़ की कंपनी है तो आपका कर्जा माफ हो जाता है। तो भारत अमेरिका में सिस्टम ये है कि वहां पर जो पूंजीवाद है, वो पूंजी की रक्षा करते हैं। भारत में पूंजीवाद नहीं है, पूंजीपतिवाद है। भाजपा को जो जो लोग फायदा देते हैं, भाजपा उन उन पूंजीपतियों के लिए काम करती है। बाकी सब कोई ये समझे कि भाजपा के राज में व्यापारियों की पौबारा है, नहीं है। जो व्यापारी भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं उनको ठेके मिलते हैं, और इसका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जो किस्सा प्रो पब्लिका ने डाला है। प्रो पब्लिका ने ये किस्सा डाला कि भारत में एक रिलायंस नाम की कंपनी है, वो पेट्रोकेम का काम करती है। वो जब भारत, और हमें पता है कि भारत जब तेल खरीदता था, अभी ये ईरान युद्ध से पहले, वो तेल खरीदता था तो दुनिया में जहां भी सस्ता तेल मिले खरीदता था। तो जो रिलायंस नाम की कंपनी है वो ईरान से भी तेल खरीदती थी। और अमेरिका को पता लगा कि वो ईरान से तेल खरीद रहे हैं भारत, और रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लेकिन अमेरिका से तेल नहीं खरीद रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, रिलायंस के ऊपर अपने सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए कि आप अगर ईरान से तेल खरीदेंगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। जैसे अमेरिका टैरिफ वगैरह लगा देता है लोगों के ऊपर, एक दंड का मतलब वो डराता है कि मैं आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। इसके चलते होता यह है कि वो रिलायंस के जहाजों को, रिलायंस को ईरान से तेल लेने से मना करता है। मना करने का मतलब वो प्रतिबंध लगा देता है। इसका मतलब वो रिलायंस को टेढ़ी नजर से देखना शुरू कर दिया था। अब जिस रिलायंस को अमेरिका टेढ़ी नजर से देख रहा है, उसका नतीजा क्या होता है? उसी रिलायंस का भारत में एक चिड़ियाघर है, प्राइवेट चिड़ियाघर है। उसमें ट्रंप साहब के बेटे आते हैं, और बेटे आते हैं, उनकी शायद बेटी भी आती है, और क्या होती है बात पता नहीं है। और अचानक अमेरिका में जाके एक नया चीज बनता है कि टेक्सास नाम का एक शहर है, वहां पर एक कोई कंपनी अचानक पैदा हो जाती है। वो कंपनी का उससे पहले कोई आता पता नहीं रहता, ऑब्सक्योर, इंग्लिश में ऑब्सक्योर कहते हैं, मतलब बहुत कंपनी है, चल रही है नहीं चल रही है कोई पता ही नहीं है, मतलब मरणासन कंपनी है। और उसको अचानक 100 मिलियन डॉलर रिलायंस की ओर से उसके अंदर इनपुट जाता है। मतलब रिलायंस ने उसके अंदर अमेरिका में, ये क्या कहते हैं, निवेश कर दिया, ऐसा न्यूज आता है। और इसी बीच में अचानक क्या होता है, दूसरी चीज, कि अमेरिकी प्रशासन जो है, वो जो पहले रिलायंस के ऊपर ईरान से तेल खरीदने पर प्रतिबंध लगाए हुए था, वो प्रतिबंध भी हटा देता है। मतलब रिलायंस को कुछ वो फायदा पहुंचाना शुरू करते हैं। उसके बाद, तब तक क्योंकि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया था, वेनेजुएला का तेल का ठेका रिलायंस को देना शुरू कर देता है कि अगर भारत में वेनेजुएला का तेल आने लगे, रिलायंस का जहाज चलने लगे, या रिलायंस के पेट्रोकेमिकल में, भारत का सबसे बड़ा जो पेट्रोकेमिकल प्लांट है जामनगर में, वो रिलायंस का है। तो रिलायंस, भारत में कहीं से भी दुनिया भर से पेट्रोल आएगा तो सबसे पहले वो जो साफ होगा, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, वो साफ होगा, तो वो भारत में एक सबसे बड़ा प्लांट जामनगर में है, जो कि रिलायंस का है। तो होता यह है कि अचानक दो चीजें हो गई। सबसे पहले तो आपने रिलायंस के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध हटा दिया। उसके बाद उनका व्यापार बढ़वा दिया, क्योंकि आपने वेनेजुएला का ठेका दिलवा दिया। और इससे बड़ी बात है कि आपने ये दोनों करने के एवज में आपने अमेरिका के ट्रंप साहब के बेटे की एक कंपनी, जिसका कोई अता पता नहीं था, उसमें रिलायंस की ओर से $100 मिलियन का निवेश भी करवा लिया। अब इसको, जब ये प्रो पब्लिका ने इस स्टोरी को खोजा, उसके बाद जब उसने
उस टेक्सास की वो जो कंपनी थी जिसका नाम है अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग नाम की जो कंपनी थी, जो कि अचानक मरणासन से खड़ी हो गई और उसको 100 मिलियन डॉलर का पता लगा, उसके सीईओ से जब पूछा तो उसके सीईओ ने कहा कि हमको ये अचानक ठेके वगैरह जो मिले हैं क्योंकि हमको व्हाइट हाउस से हमको समर्थन मिला है। ये कहानी में, प्रोपब्लिका की कहानी में अब आपको समझ में आ रहा है कि ये इस मामले में पूरा ट्रंप साहब की ओर से ही आ रहा है। और ट्रंप साहब इसको सीधे सीधे ये खेल रहे हैं कि ट्रंप साहब को अमेरिका में पूंजी चाहिए। किसकी पूंजी है उसको कोई लेना देना नहीं है, दुनिया भर से कहीं से भी पूंजी चाहिए उनको। और भारत में वो जानते हैं कि ओपन सोर्स पूंजी नहीं आएगी, इसीलिए भारत में जो जो उद्योगपति भाजपा का फायदा करते हैं उनको वहां पर बुलाया जाता है कि तुम मेरे पास पैसा लगाओ। यही सर्जियो गोर साहब जो अमेरिका के राजदूत हैं, वो बैंगलोर में जब जाते हैं तो बड़ी शेखी बघारते हैं कि बैंगलोर में अमेरिका की 700 सॉफ्टवेयर कंपनियां बैंगलोर में काम करती हैं। जो अमेरिका की 700 कंपनियां बैंगलोर में काम करती हैं, अमेरिका को क्या दरकार पड़ गई भाई कि भारत की कंपनी एक अमेरिका में चली जाए। इसका मतलब यह है कि 700 कंपनियां, क्योंकि बैंगलोर में जो कंपनियां हैं वो तो अमेरिका की कंपनियां हैं, वो यहाँ के काम करेंगी, लेकिन अमेरिका में किसको ठेका मिलेगा? ट्रंप साहब को पता है कि अगर वो खुल के ठेका देंगे तो अमेरिका में भारत की एक भी कंपनी आके टिक नहीं सकती, क्योंकि भारत में किसी कंपनी की ताकत नहीं है। इसीलिए भाजपा जिन जिन कंपनियों को फायदा पहुंचाती है, चाहे वो अदानी हो चाहे रिलायंस हो, उनको वो ठेका देते हैं लेकिन ताकि जब ये भाजपा का। 10 सेकंड जब में खत्म कर देता हूं। इसका मतलब यह है कि ट्रंप साहब ने समझ लिया है कि उनका जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म, उसके जवाब में उनको भारत से कैपिटल नहीं चाहिए, उनको भारत से कैपिटलिस्ट चाहिए। मतलब भारत से उनको पूंजी नहीं चाहिए, पूंजीपति चाहिए। इसीलिए वो चुन रहे हैं, वो चुन रहे हैं कि किसको मैं बुलाऊं, और जिसको वो बुलाना चाहते हैं उसको सबसे पहले प्रतिबंध डाल के उस पर दबाव डालते हैं। जब दबाव में वो आ जाता है तो प्रतिबंध हटाते हैं, हटाते समय कहते हैं कि तुम इतना पैसा हमारे यहाँ लगाओ तब आपका प्रतिबंध हटाएंगे। और उसका दूसरा एग्जाम्पल अदानी के ऊपर जो केस है उसके बारे में भी है। अदानी पर अमेरिका में केस था, अमेरिका कह रहा है कि आप मेरे यहाँ पैसा लगाएंगे तो आपका केस हटाएंगे। यही तो खेल है। अदानी के केस में तो चलिए मोदी जी को राहत मिल जाएगी कि चलिए उनका जो जिगरी दोस्त है, जिगरी यार है, जिगरी सपोर्टर है, उसको अमेरिका राहत दे देगा, उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंबानी के इस तरीके से डायरेक्ट कॉल पर अगर डोनाल्ड ट्रंप है और वहां पर वो निवेश कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की कंपनी में भी पैसा लगा रहे हैं, तो मोदी जी के लिए ये किस तरीके का इंडिकेशन है अंबानी के केस में? नहीं, किसी तरह की एक बात हो नीलू जी का, मेरी आपकी मेरी एक अच्छी दोस्ती है। लेकिन अगर कल आप मुझसे ज्यादा ताकतवर आदमी के साथ दोस्ती कर लेंगे तो उसके बाद आपको मेरी जरूरत क्या रहेगी? सीधी सी बात है, दो दोस्त हैं, आपकी मुझसे दोस्ती है। लेकिन अगर कल आपकी दोस्ती मुझसे कोई ज्यादा, मुझसे अच्छा टीवी पर जनगण मन पर ऐसा तो नहीं है कि लोग सुनते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट आते हैं, कल को आपको मुझसे अच्छा कोई बोलने वाला मिल जाए तो स्वाभाविक है ना, उसके बाद मुझे तो असुरक्षा हो जाएगी, क्योंकि आप तो उसको ज्यादा बुलाएंगे। तो होने वाला ये है कि अगर अंबानी को अमेरिका में ठेका मिलने वाला है, और अंबानी से लेके, ए फॉर अंबानी से लेके जेड फॉर 14 साल के भारत में जो बच्चा है उसको भी पूछिए, तो पूरी की पूरी भाजपा, पूरी की पूरी ट्रंप साहब के सामने सरेंडर है, ये सबको पता है। वो ऑपरेशन सिंदूर तक का सीज फायर करने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि उनकी खुद की विचारधारा कहती है कि अखंड भारत और पीओके हमारा है। भारत की सेना कहती है कि अखंड भारत और पीओके हमारे हाथ में है, हमने पाकिस्तान पे बमबारी कर दी है। सुबह 10:30 बजे बोलती है और 5:30 बजे ट्रंप आपको बिना पूछे सीज फायर कर देते हैं और आप उसको मान जाते हैं। इसका मतलब आप खुद सरेंडर हो चुके हैं ट्रंप के सामने। अब मुझे बताइए, मेरा सीधे ट्रंप के साथ संबंध हो गया तो आपको कौन पूछे? आपको कौन पूछने वाला? तो आपने जो पूछा ना कि ये नहीं, संबंध इसका क्या होगा, मतलब ये यही है ये सिद्धार्थ। आपने आपने जिसके बारे में पूछा, प्रधान जी के बारे में, प्रधान जी अपने आपको ये जो होगा ना ट्रंप साहब के साथ, अगर जिन जिन भारत के व्यापारियों का भी ट्रंप साहब के साथ सीधा संबंध हो जाएगा, उनके साथ, उनके लिए, वो सब व्यापारियों के लिए प्रधान जी अप्रासंगिक हो जाएंगे। यही तो होने वाला है। नहीं, तो इसका मतलब ये है कि अंबानी की डील को देखकर जो मोदी तो तिलमिला जाएंगे या बिलबिला जाएंगे, जो भी वर्ड है, बहुत खुश तो नहीं होंगे। अदानी के लिए उनको जरूर रिलीफ मिलेगी कि हाँ भाई ठीक है, अदानी को तो राहत मिल गई। लेकिन अंबानी को क्या वो चाहते थे कि इस तरीके का कनेक्शन वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बनाए? नहीं नहीं, ये देखिए, आप चाहने से नहीं होगा। एक बार जैसे ही आपने ऑपरेशन सीज फायर में सरेंडर कर दिया,
तो भाजपा के समर्थकों को, भाजपा को फायदा देने वालों को उसने संकेत दे दिया कि मैं सबसे ताकतवर नहीं हूं, मुझसे भी बड़ा ताकतवर ट्रंप है। तो जैसे ही पैसा वाला पूंजी वाला अपना पूंजी अपने सबसे ताकतवर आदमी के साथ खेलेगा ना, वो दो नंबर के साथ क्यों खेला? अच्छा मुझे बताइए, आपको मालूम पड़ जाए कि कल एक मैच होने वाला है और उसमें कौन सी टीम जीतने वाली है आपको पता लग जाए, तो आप क्या जुआ दूसरे टीम पर, हारने वाली टीम पर खेलेंगे क्या? जिसका आउटकम आपको पता है, जिस चीज का आउटकम हमें 100% पता है, आप उसमें हारने वाले घोड़े पर क्यों दाव लगाएंगे? मुझे ये बताइए, भाजपा ने तो खुद मान लिया कि अमेरिका के सामने मैं नंबर 2 हूं। आप जैसे ही मान लिए कि मैं नंबर 2 हूं, तो आपका कल तक जो फायदा देने वाले थे वो नंबर 2 पर दाव क्यों लगाएंगे, जब उनका नंबर 1 के साथ संबंध है? और नंबर 1 को दुनिया भर का पैसा चाहिए। ट्रंप साहब को आज दुनिया भर से पूंजी चाहिए। वो कह भी रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि मुझे भारत दुनिया भर से जो भी कंपनी है मेरे अमेरिका में आओ और पैसा लगाओ। तो उनके लिए ट्रंप साहब ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ, फिर से मैं कह रहा हूं इसमें राजनीति समझना है। ट्रंप साहब ने भाजपा का एक्सरे पूरा का पूरा करके रख लिया है। उनको पता है कि भारत से अगर निवेश लेना है तो बैंगलोर की किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से निवेश नहीं ले सकते, क्योंकि बैंगलोर में तो उनकी कंपनी को आके यहाँ लगाना पड़ेगा। वो ले भी सकते हैं, भारत में अब इतनी औकात किसी कंपनी के पास नहीं है कि अमेरिका में आके कोई कंपनी खोले। भारत में केवल और केवल ये जो पिछले 10 साल में पूंजीवाद के जगह पर पूंजीपतिवाद हो गया है, 2 ही 3 ऐसे भारत में लोग बचे हैं जो कि अमेरिका में पैसा लगा सकते हैं। और उनको पैसा लगवाने के लिए पहले वो कान ऐंठते हैं, और जैसे ही वो कान ऐंठने के कारण दर्द में आता है तो कहते हैं आओ मेरे पास, तुम आओ मेरे पास, मैं तुमको ठेका देता हूं। तो ये खेल खेल रहे हैं, और इसमें धीरे धीरे हो ये रहा है कि पूरा का पूरा भाजपा जो है, इन इंग्लिश में जिसे कहते हैं ना, इररिलेवेंट और इनकॉन्सिक्वेंशियल होते हुए चली जा रही है। लेकिन अगर उनके अपने ही लोग उनको छोड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अगर इंटायरिटी में देखा जाए तो यानी कि क्विड प्रो को कहीं भी अब गलत नहीं माना जाता। सत्ता में आओ, आप उनकी पीठ स्क्रैच करो और वो हमारी पीठ स्क्रैच करें, यही चलता है। इसी से पूरे दुनिया की गाड़ी आगे बढ़ रही है पॉलिटिकल वर्ल्ड में, चाहे वो ट्रम्प हो चाहे मोदी हो। ये जो क्विड प्रो को है कितना नॉर्मलाइज लग रहा है। देखिए आप, ज्यादातर व्यवहारिज्म जिसको ट्रांजैक्शनलिज्म कहा जाता है, धीरे धीरे जितना आप ज्यादा ट्रांजैक्शनलिज्म करेंगे उतना तो ये सब आने वाला ही है। लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज को थोड़े अलग ढंग से देखना चाहिए। ट्रांजैक्शनलिज्म अपने आप में गलत नहीं है। उदाहरण के लिए, हम अगर घर में नीचे, हमको मुझे आज रात में खाना बनाना है, मुझे टमाटर खरीदना है, तो मैं नीचे जाता हूँ किसी दुकान में, अपने सोसाइटी से, अपने अपार्टमेंट से नीचे उतरता हूँ, 2 3 दुकानें रहती है। ऐसा तो नहीं करता ना मैं कि 40 रुपए का मुझे टमाटर खरीदना है तो सबसे खराब दुकान पे सबसे खराब टमाटर में 40 रुपए का लूंगा। आप लीजिए, टमाटर लीजिए, लेकिन जब आप 40 का टमाटर ले रहे हैं तो अगर 3 दुकानें हैं तो उसमें सबसे अच्छा टमाटर लीजिए। हो सकता है तो मोल भाव कीजिए, 40 के बदले उसको 30 में लीजिए। तो ट्रांजैक्शन करना, एक क्या कहते हैं, क्विड प्रो को करना, लेन देन करना गलत नहीं है। लेकिन लेन देन में आपको लाभ होना चाहिए, सामने वाले को भी लाभ होना चाहिए। भारत आज जो लेन देन कर रहा है ना नीलू जी, वो लेन देन नहीं कर रहा है, ये सरेंडर हो चुके हैं। आप समझिए इस बात को, यहाँ लेन देन कहाँ है? नीचे 5 सब्जी की दुकान है, एक सब्जी के दुकान वाले के पास आपका कोई पुराना फोटोग्राफ उसको मिल गया है, वो आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि वो कह रहा है कि रोज तुमको सब्जी खरीदनी है, बाकी दुकान से नहीं खरीद सकते हो, तुमको मुझसे ही खरीदनी है। अब आपके पास समस्या यह है कि अच्छी सब्जी बगल के दुकान में है भी, तो आप उसको नहीं खरीद रहे हैं। जिस दुकान वाले ने आपको ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, आप उसके दुकान पर जा रहे हैं, 40 रुपए ले जा रहे हैं, 1 किलो के बदले वो आधा ही किलो टमाटर दे रहा है, वो भी सड़ा हुआ दे रहा है, और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और आपका पड़ोसी जो है उसी 40 रुपए से बगल की दुकान से अच्छा टमाटर घर ले जा रहा है। तो ये हो रहा है। तो इस स्टोरी का, अब चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि स्टोरी का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? एक तरीके से मोदी जी के पर्सपेक्टिव से, डोनाल्ड ट्रंप और अंबानी तीनों के पर्सपेक्टिव से इस स्टोरी का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे है कि आपको ट्रम्प साहब से सीखना चाहिए। आपको फायदा अपने लिए बाद में कीजिए। इस मामले में बिल्कुल सही है कि ट्रम्प साहब अपने बेटे का फायदा कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि बेटे के फायदा करने में कहीं अमेरिका का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना? अमेरिका का भी फायदा कर रहे हैं। तो आपको आपको समझना चाहिए कि ट्रम्प साहब जब खेलते हैं तो वो विन विन सिचुएशन बनाते हैं, अपना फायदा भी देखते हैं और अपने देश का भी फायदा देखते हैं। मुझे ये बताइए कि यहाँ पर ये जो फायदा कर रही है, अपना फायदा कर, मतलब इनके लोगों का तो फायदा हो रहा है, लेकिन देश का क्या फायदा हो रहा है? मुझे बताइए कि रिलायंस जाके $100 मिलियन का कंपनी अमेरिका में लगा देगा, तो उससे क्या एक भी हिंदुस्तानी को कोई नौकरी मिलेगी उससे? ये तो ऐसा ही कहना हुआ कि आपके पड़ोसी ने
हाँ, आपके पड़ोसी को लॉटरी लगी और उसने अमेरिका के बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा करवा दिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके पड़ोसी को लॉटरी लगी, उसने 1 करोड़ रुपया अमेरिका के बैंक में जमा कर दिया। आपको क्या मिला? आपको क्या मिला नीलू जी, मुझे ये बताइए ना। आपका पड़ोसी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, लॉटरी लगी हिंदुस्तान में, और वो 1 करोड़ रुपए डॉलर में ले जाके अमेरिका के बैंक में पैसा रख दिया, एफडी। अब मुझे बताइए आपको क्या फायदा हुआ? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से ट्रंप साहब करते हैं, वो पहले अमेरिका का भी फायदा देखते हैं और अपने बच्चों का भी फायदा देखते हैं। मुझे बताइए, भाजपा एक भी कोई ऐसी योजना बनाई हो जिसमें कि देश का फायदा हुआ हो? इसी इसी केस को देख लीजिए। इनके अपनों लोगों ने, जो अंबानी है, रिलायंस है, इनके अपनों ने अमेरिका में जाके $100 $100 मिलियन दिए हैं। उससे भारत को क्या फायदा होने वाला है? वो कंपनी भारत में लगेगी क्या? नहीं। उसका रजिस्ट्रेशन भारत में होगा क्या? नहीं। वो तो कंपनी रजिस्टर होगी अमेरिका में, उसमें एक भी आदमी भारतीय काम करेगा क्या? नहीं। तो आपको फायदा क्या हुआ, मुझे ये बताइए ना। देश को क्या फायदा हुआ? बिल्कुल और अगर 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 अंबानी जी को या रिलायंस को अमेरिका में कंपनी लगा के फायदा होने लगेगा, तो वो कल से चंदा भाजपा को क्यों देंगे? मुझे ये बताइए। वो जो चंदा है वो ट्रंप साहब को अगले चुनाव में दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।